पिलाने आज आम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट आम ऑलरेडी कवर करते डिफ्यूजन वाटर पोटेंशियल ऑस्मोसिस डीपीडी सब डिस्कशन कर देचे टुडे डिस्कस another segment that is plasmolysis. Plasmolysis. What is plasmolysis? The shrinkage of protoplasts from its cell wall. मने करो ये गोटे सेल दिस इज प्लांट सेल रो सेंटर रोची vacuole ये होची साइटोप्लाज्मा and this is nucleus. This is cell wall, this is vacuole and this is cytoplasm. So कोचे shrinkage of protoplasts from the cell wall due to exosmosis. आमे osmosis रे पढ़थिले exosmosis endosmosis. Exosmosis means removal of water from the cell to the outside. When the cell is placed in hypertonic solution, that means when cell is placed in hypertonic solution, माने करो एक बीकर रे hypertonic solution अच्छी एटी हमें सेल टे पकेगा. This is outer hypertonic solution. Hypertonic solution. So outer hypertonic solution, then it comparatively inside the cell that is hypotonic solution. So exosmosis occurs from hypotonic solution, removal of water or removal of water from hypotonic solution to hypertonic solution. हमें osmosis समय रे पढ़ी थी. Hypertonic solution means less solute, more solute, less solvent. And hypotonic solution कना गोटे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंत नाही को सॉल्यूशन को हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंपैरिजन समय हमें को सॉल्यूशन ता हाइपोटोनिक को सॉल्यूशन ता हाइपोटोनिक सॉल्यूशन करे. तो जितने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पकेबा आज कंपेयर टू सेल लिविंग सेल रे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यदि अच्छी जदि से हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे सेल को प्लेस करबा ताले कोन हबो ना वाटर removed out and that process is called exosmosis. तेणु जदि एक्जोस्मोसिस हबो ए सेल रो एक्जोस्मोसिस हबो वाटर कंटेंट रिमूव हे जिवो ताले कोन हबो ना जो प्रोटोप्लास्ट अछि ये सेल वॉल ठो आस्ते आस्ते छाड़ी श्रिंकेज हो स्क्वीज हो जेतु वाटर कंटेंट थिले टर्जिड कंडीशन रे थिला पूरा सेल वॉल सहित कांटेक्ट हे रहिथिला जेलो एक्जोस्मोसिस होची वाटर रिमूव हे जाउची तो से प्रोटोप्लास्ट रो वाटर कंटेंट लेस हे जाउची तो प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज आरंभ होची. से श्रिंकेज पद्धति जो प्रोसेस एक्जोस्मोसिस हेबा द्वारा प्रोटोप्लास्ट जो श्रिंकेज होची दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. तो कोन लिखिबा डेफिनेशन the shrinkage of the protoplast from its cell wall due to exosmosis under the influence of hypertonic solution
is called plasmolysis. जेतबले सेल रो सेल लिविंग सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे प्लेस्ड हबो देन इनसाइड द सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन थिबो तेन वाटर रिमूव हबो वाटर रिमूव अर्थ कोन ना प्रोटोप्लास्ट रे जो थिबो वाटर रिमूव हबा द्वारा प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज हबो से श्रिंकेज पद्धति को कहा जाए प्लाज्मोलिसिस. So degree of plasmolysis depends upon the concentration of external solution. That means केते degree of plasmolysis केते परिमाण से shrinkage हबो प्रोटोप्लास्ट that depends upon the hypotonic solution, the concentration of a hypotonic solution. जदि बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे लेस सॉल्वेंट रहइबो मोर सॉल्यूट रहइबो तार अधिक मात्रा रे श्रिंकेज हो काना वाटर आसीबो इक्विवेलेंट करिया पई इक्विलिब्रियम स्टेट को आनिया पई मोर वाटर रिमूव फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड. तेनो द डिग्री ऑफ plasmolysis depends on the concentration of external solution. So at particular concentration cell begins to plasmolyze. The cell will begin to plasmolyze and so that the protoplast will just start to detach from the cell wall. जेतबले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ता आउटसाइड रे रहिला लिविंग सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहिला तो ना पर्टिकुलर कंसंट्रेशन प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल केबे श्रिंकेज हबन कना सेल वॉल इज रिजिड हला and cell wall is not living. So protoplast shrinkage आरंभ होला डिटाच हो तो सेल वॉल रो छाड़िबो and जो just detach from the cell wall of protoplasm that is called incipient plasmolysis. कौन incipient plasmolysis when protoplast start to detach from cell wall, it is called incipient plasmolysis. जेतबले स्टार्ट सेल वॉल रो छाड़ीबा आरंभ करिवो प्रोटोप्लास्ट डिटाचिंग आरंभ करिवो वाटर रिमूव हेबा परे से स्टार्टिंग जो जस्ट स्टार्ट होची श्रिंकेज आरंभ होची दैट इज कॉल्ड incipient plasmolysis. जेतरो 100% प्लाज्मोलाइज रहि जिवो ताको कहा जाय एविडेंट प्लाज्मोलिसिस हैला. तो incipient plasmolysis कोची when protoplast start to detach from the cell wall it is called incipient plasmolysis. अच्छा मने करा ताले मु चित्र माध्यम तो दर्शय दोची केमिति प्लाज्मोलाइज सेल देखा जाए. मने करा ये होची प्लांट सेल गोटे प्लांट सेल. दिस इज vacuole, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस. ओके जेतबेले ए सेल ता हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे प्लेस दबो तार कोन हबो ना incipient न्यूक्लियर प्लाज्मोलिसिस आरंभ अर्थ प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज आरंभ हबो. प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज आरंभ हबो. देखो ये पूरा लागी कि थिला दिस इज सेल वॉल. ये जो प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज हला दैट इज incipient श्रिंकेज प्लाज्मोलिसिस न्यूक्लियस. जेतबेले ये बाहर सॉल्यूशन सहित कना वाटर कंटेंट सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल इक्विलिब्रियम हेबा जाय वाटर रिमूव होतो जेतबेले बैलेंस हबा और रिमूव हबा आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो दिला.
तेणु जिते पुणी मोर प्लाज्मोलाइसिस occurs जिते 100% प्लाज्मोलाइसिस हैला बोली आमे कहबा सेल तब कौन देखा जाए ना एई भली राउंडेड स्ट्रक्चर हो जाए राउंडेड दिस इज फुली प्लाज्मोलाइज्ड सेल दिस इज फुली प्लाज्मोलाइज्ड सेल तो ये पूरी प्रोसेस सेल डिटाच आरंभ होला आस्ते आस्ते स्क्वीज होकर राउंड लाइक स्ट्रक्चर रहीगला प्रोटोप्लास्ट राउंड लाइक स्ट्रक्चर रहीगला ताको हमें कहूचे प्लाज्मोलाइज्ड सेल तेणु ये गोटे सेल ताको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे प्लेस कराला प्लाज्मोलाइज्ड सेल अर्थ प्रोटोप्लास्ट फुली श्रिंकेज हैला ताको हमें कहूचे प्लाज्मोलाइज्ड सेल जदि एई सेल को पुणी थे आम कौन करवा ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखिदा पूरा स्क्वीज हो जाए प्लाज्मोलाइज्ड सेल को आम कौन रखा ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे पकड़ा ए भीतर कंसंट्रेशन कौन ला हाइपोटोनिक कहीं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहले ना जिते पे आम ए सेल को आम कंटेंट भीतर रखुचे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो प्रोटोप्लास्ट रो वाटर रिमूव होची प्रोटोप्लास्ट रो वाटर रिमूव कोड रोची ना जो प्लेस ता से तैयारी करूची भितरे माने कर ये भीतर तैयारी कला अर्थ ए जगह रे दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आज आउटसाइड रो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जहां the gap between plasma membrane and cell wall जो गैप टा प्लाज्मोलाइसिस हेबा पर जो गैप टा बाहरला से भीतर जो सॉल्यूशन अछि दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो बाहर रो सॉल्यूशन जहां ए गैप रे थिबा सॉल्यूशन मध्ये से काहे की ना सेल वॉल परमेबल सब से जीवा आसिया किंतु हम टोनोप्लास्ट होची सेमी परमेबल that means only water molecules will be माने ट्रांसपोर्ट अन्य कौन सी जाई परिबो तेनो ए गैप रे कोन रही थाए ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आमे जो प्लेस करछा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे ए जो सॉल्यूशन ए गैप रे मध्य सही सॉल्यूशन रही थाए इट नीट क्वेश्चन the gap between cellular when in a plasmolized cell the gap between cellular and plasma membrane that solution is dash type हाइपोटोनिक कारण हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक्सटर्नल रहिले ही एक्सोस्मोसिस हबो और सेल प्लाज्मोलाइज्ड हबो तो प्लाज्मोलाइज्ड रे जो गैप बाहरिबो से गैप रे जो सॉल्यूशन रहिला दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज सेम एज आउटसाइड तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हला एटा ताको जदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे टोटली प्लाज्मा सेल को जदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे पके दबा ताले कोन हबो दैट रूल द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम ऑस्मोसिस रे पढ़ी छे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो भीतर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अछि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आउटसाइड अछि तो वाटर go to inside the cell that is called endosmosis exosmosis हेबा द्वारा कोन आइछि ना प्लाज्मोलाइज्ड सेल हैला पुनी एंडोस्मोसिस हेबा द्वारा से पूर्ण थरे टर्जिड कंडीशन को पळि आसीबो कोन हबो ना पूर्ण थरे सेल फुली टर्जिड कंडीशन को पळि आसीबो दिस इज वैक्यूल दिस इज साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस तो दैट इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस कोन डीप्लाज्मोलिसिस when a plasmolysed cell is placed in hypotonic solution. Hypotonic solution, endosmosis occurs and cell returns to its original site. Cell returns to its original
original state known as deplasmolysis. Deplasmolysis मन रख deplasmolysis रे एंडोस्मोसिस सेवा द्वारा deplasmolysis अर्थ प्लाज्मोलाइज्ड सेल पुन थेले से तार ओरिजिनल कंडीशन कसिबो टर्जिड कंडीशन कसिबो दैट इज कॉल्ड deplasmolysis जेतरा श्रिंकेज हबो वाटर रिमूव हबो सेल रो एवं एक्सोस्मोसिस हबो प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज हबो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस तो प्लाज्मोलिसिस प्रक्रिया रे आउटर सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक एंड इनसाइड सॉल्यूशन सेल इनसाइड सॉल्यूशन होची हाइपोटोनिक डीप्लाज्मोलिसिस रे आउटसाइड सॉल्यूशन होची हाइपोटोनिक एवं सेल रो सॉल्यूशन होची सेल सैप रो सॉल्यूशन होची हाइपरटोनिक दैट इज हाइपरटोनिक ए वर्तमान देखिबा इंपोर्टेंस को प्लाज्मोलिसिस प्रक्रिया रो इंपोर्टेंस को प्लाज्मोलिसिस रो इंपोर्टेंस को इट helps in explaining the process of osmosis प्रोसेस को एक्सप्लेनिंग करिवारे प्लाज्मोलिसिस मुख्य भूमिका ग्रहण करता है हमको एक्सप्लेनिंग करता है ऑस्मोसिस प्रक्रिया कारण हम जानते ऑस्मोसिस प्रक्रिया रे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जे सेल भीतर सॉल्यूशन रहिला हाइपरटोनिक बाहर रहिला हाइपोटोनिक ताले एंडोस्मोसिस हबो जे सेल भीतर हाइपोटोनिक बाहर हाइपोटोनिक देन एक्सोस्मोसिस हबो नेक्स्ट इंपोर्टेंस होची इट डेमोन्स्ट्रेट्स the permeability of cell wall and semi-permeability nature of the protoplasma vacuole mainly tonoplast. This is importance and it helps detect the particular cell is living or dead. It helps in detecting the cell is living or dead. The dead cell अच्छी प्लाज्मोलिसिस हबनी डेड सेल तले प्लाज्मोलिसिस हबनी जो डेड सेल लिविंग सेल अच्छी केवल प्लांट सेल ही एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस कोन ऑस्मोसिस प्रक्रिया से लिविंग सेल भीतर ही होइता तनो ऑस्मोसिस जेतु लिविंग सेल भीतर होइता है जदि एक्सोस्मोसिस होउची पुन थरे एंडोस्मोसिस की डीप्लाज्मोलिसिस होउची हम निश्चित भाव कहबा सेल इज लिविंग जदि होउनी ताल तक हम कहबा डेड सेल तो ये मत हमें से जान परिबा तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी कोन प्लाज्मोलिसिस रो प्रैक्टिकल यूटिलिटी कोन प्रैक्टिकली यूटिलिटी हम डेली लाइफ रे हम प्लाज्मोलिसिस रो मध्य प्रैक्टिकल यूटिलिटी हम जानि छी तुम जानि थिबो जे घरे सब आचार करा होची आचार हबो जेली होची तो जदि मीट फिट आसला ताको प्रथम हळदी लूण रे गोळा होची काहे कि ना प्रिजर्वेशन प्लाज्मोलिसिस प्रक्रिया प्रिजर्वेशन रे सहायता करे जेतु से हमें अधिक दिन जाय ताको रखिबा ताको प्रिजर्वेशन दरकार हिताए तण तेरे से जो लिविंग सेल जो हमें जो मन आंबो आचार करिबा तो खरार सुखा जाय देखिथिबो वाटर रिमूव करिया पे एक्सोस्मोसिस करिया पे सोरिस तेल लूण दिया जाय एक्सो प्लाज्मोलाइज हे गले प्रोटोप्लास्ट सेतरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन सहज हुए नै बैक्टीरियल ग्रो हुए नै से बहुत दिन जाय प्रिजर्व हेके रहि पाए तो गोटी हैला फर्स्ट प्रैक्टिकल यूटिलिटी हैला प्रिजर्वेशन ऑफ मीट जेली foodstuffs हैला इट इज आउ प्रैक्टिकली कोन
it involves the killing of weeds by applying weedicides. हमें weedicides जो मेडिकल पेस्टिसाइड्स हमें अप्लाई करूचे ये बैक्टीरियल से प्लांट रो प्लाज्मोलाइट्स प्रथम कर से बैक्टीरिया ग्रो करि परिबो नाही त weedicide को मध्य किलिंग करिवारे मध्य प्लाज्मोलाइसिस रो भूमिका रहउची. सो दीज आर दी प्रैक्टिकल यूटिलिटी. तो आमे आज टोटल आमे पढि देले कवर कर सले जे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन पढिले. आमे नेक्स्ट वीडियो रे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन पढ़िबा. बहुत बाट बहुत उच्च जाए केमिति वाटर ट्रांसपोर्टेशन होचे. आमे शॉर्ट डिस्टेंस डिफ्यूजन वाटर पोटेंशियल ऑस्मोसिस सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन आमे जानिले ता प्रोसेस गुडी को आमे नेक्स्ट वीडियो देखिबा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन केमिति प्लांट भितरे होची. ओके, थैंक यू.